भारत के एक ऋषि हुए थे काफी समय पहले। उन्होंने जितने भी वेबसाइट डेवलपर्स हैं उन सबको श्राप दिया था कि तुम लोग वेबसाइट बना तो लोगे मगर एक चीज के बिना नहीं बना सकते, वो है HTML। वही श्राप का फल अभी हम लोग भोग रहे हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए HTML जो है वो इतना जरूरी है जैसे जिंदा रहने के लिए पानी। बिना HTML के आप वेबसाइट बना ही नहीं सकते। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आज का हमारा कोर्स है वो है HTML, और ये मैं कंप्लीट HTML पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। और इसको जानने के लिए आपको पहले से कुछ आना जरूरी नहीं है। बस आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक लैपटॉप या फिर पीसी होना चाहिए। इवन HTML तो मोबाइल में भी रन कर जाता है। ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML को। ठीक है। देखिए, HTML जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि वेबसाइट्स कैसे वर्क करती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम HTML का यूज वेबसाइट में ही करते हैं। तो वेबसाइट कैसे वर्क करती है? बेसिकली एक ब्राउजर होता है जहां पे आप टाइप करते हो कुछ भी, जैसे google.com। ये कोई सा भी ब्राउजर हो सकता है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, और और भी बहुत सारे ब्राउजर हैं, जैसे ओपेरा है, क्रोम है। ठीक है। तो सबसे पहले वेबसाइट को काम करने के लिए एक हमारे पास ब्राउजर होना चाहिए। और वो ब्राउजर जाएगा कहां पे? वो वेब पेज होना चाहिए, बेसिकली कहीं पे होस्टेड होगा, डोमेन और होस्टिंग लेके। ठीक है। और एक सर्वर होना चाहिए। तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। डोमेन नेम ज्यादा जरूरी नहीं है, डोमेन भी लिख सकता था इसके अंदर। वो ज्यादा जरूरी इसलिए नहीं है कि बिना डोमेन के भी आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हो आईपी एड्रेस के थ्रू। ठीक है। जब आप सर्वर वाले सेक्शन में चलेंगे हम लोग, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, एक ब्राउजर, एक वेब पेज और सर्वर। अगर सर्वर हटा भी दें तो वेब पेज और ब्राउजर दो ही चीज जरूरी है किसी वेबसाइट के लिए। ठीक है। तो ये HTML यूज कहां होता है? HTML गाइस वेब पेज के अंदर यूज होता है। वेब पेज बेसिकली एक पेज होता है जो कि वेबसाइट के लिए बनाया गया रहता है। और पेज का मतलब डॉक्यूमेंट आप मान सकते हो। तो HTML जो है उसी पेज में लिखने के लिए, जैसे कोई पेपर पे लिखने के लिए हिंदी या इंग्लिश या मराठी या चाइनीज का यूज करते हैं, तो उस पेज पे लिखने के लिए, वेबसाइट वाले पेज पे हम कुछ लिखे, उसके लिए HTML का जरूरत होता है। समझे? और बहुत सारे पेज मिलके जैसे एक बुक बनता है, उसी तरह जैसे पेज बहुत सारे मिलके एक बुक या फिर एक नोटबुक बनता है, उसी तरह से बहुत सारे वेब पेज मिलके एक वेबसाइट बनता है। तो सिंपल लैंग्वेज में यही है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि वेब पेज जो है वो क्या क्या मिलके बनता है। ठीक है। तो सिर्फ वेब पेज में HTML नहीं रहता है। किसी भी वेब पेज में दो टाइप के कोड रहते हैं। ठीक है। एक कोड रहता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब जो सामने यूजर को दिख जाता है, और उसको बनाने के लिए, उस चीज को लिखने के लिए हम बहुत सारे लैंग्वेजेस, जैसे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, सबसे ज्यादा यही है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, यही लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है। खास बात यह है कि जो फ्रंट एंड कोड है उसको रन करने के लिए आपको सर्वर की जरूरत नहीं होता है। सिर्फ ब्राउजर ही चाहिए आपको, जिससे फ्रंट एंड कोड रन हो जाएगा आपका। ठीक है। और बैक एंड कोड, जो बैकएंड कोड है उसमें जो लैंग्वेज यूज आती है, जैसे PHP का अगर आपने नाम सुना है, Node.js का नाम सुना है, पाइथन का नाम सुना है, ये सब बैकएंड कोड लिखने में काम आता है। जावा में भी लिखते हैं। और बैकएंड कोड बिना सर्वर के नहीं चलता है। आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि HTML को सर्वर नहीं चाहिए। अभी मैंने पीछे बताया ना कि HTML को सर्वर नहीं चाहिए। HTML सिर्फ ब्राउजर में ही चल जाएगा, जरूरी नहीं कि सर्वर में चले। अब सर्वर की जरूरत पड़ती है ताकि अब आपके ब्राउजर में चल रहा है और पड़ोसी के ब्राउजर में नहीं चल रहा है, इसलिए उसको हम कहीं ना कहीं पे होस्ट कर देते हैं। इसलिए हम वहां पे सर्वर की वहां पे जरूरत पड़ती है। अदरवाइज उसको एक्चुअल रन करने के लिए सिर्फ ब्राउजर काफी। तो आपको पता चला कि वेब पेज में दो टाइप के कोड्स लिखते हैं। एक फ्रंट एंड का कोड, यानी कि
सामने जो यूजर को दिखता है उसका कोड, और एक बैकएंड का कोड जो नहीं दिखता है, जो पीछे बैकएंड में काम कर रहा होता है प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास कि HTML जो है इसको कैसे लिखें और क्या इसका एक्सटेंशन होता है। बेसिकली डॉक्यूमेंट बनता है, डॉक्यूमेंट मतलब एक फाइल बनता है जिसको सेव करने के लिए लास्ट में हम डॉट HTML लगाते हैं। जैसे बहुत सारी मूवीज के लास्ट में डॉट MP4 होता है, वो बेसिकली उनका एक्सटेंशन होता है। जैसे MKV हो गया, पहले 3GP चलता था, वो सब एक्सटेंशन होता है था फाइल का। उसी तरह HTML डॉक्यूमेंट लिखने के लिए उसका एक्सटेंशन होता है, और इसका एक्सटेंशन जो है डॉट HTML। ठीक है। सबसे ज्यादा डॉट HTML होता है, बाकी आप डॉट HTML5 डॉट HTM ये सब भी लिख सकते हो। ठीक है। इसको चलाने के लिए सर्वर की जरूरत नहीं होती है, ब्राउजर में चल जाता है। और अगर आपको पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेस चाहिए तब हम जाके इसको कहीं पे अपलोड करते हैं, डोमेन और होस्टिंग वगैरह लेके। अदरवाइज इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्राउजर चाहिए। और आज के जो ट्यूटोरियल देखेंगे उसके अंदर भी हमें सर्वर, डोमेन, होस्टिंग कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ब्राउजर चाहिए। और ब्राउजर के थ्रू इसको हम पूरा का पूरा आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोर्स स्टार्ट करें उससे पहले इस कोर्स में जो जरूरत वाले सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। और हमने यहाँ पे गूगल क्रोम खोल रखा है, आप भी एक ब्राउजर खोल लीजिए। और यहाँ पे गूगल पे जाके हम टाइप करेंगे कि VS कोड। VS कोड बेसिकली ये है विजुअल स्टूडियो कोड, इसका पूरा नाम है। और माइक्रोसॉफ्ट का ये सॉफ्टवेयर है, और इसी सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग कोडिंग करेंगे। न सिर्फ HTML बल्कि CSS, जावास्क्रिप्ट, जो भी मेरे कोर्सेस आएंगे। और दुनिया के 80% ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर इसका यूज लेते हैं, क्योंकि ये लगभग सारे लैंग्वेज का कोड इसके अंदर लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे आपने गूगल में जाना है और VS कोड टाइप करना, और ये जो फर्स्ट आ रहा है विजुअल स्टूडियो कोड, और इस टाइप का ये एडिटर होता है। एडिटर का मतलब ये होता है जहां पे कुछ एडिट करें या लिखे हम लोग, यहीं पे हम लोग कोड लिखेंगे, इसीलिए ये VS कोड हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। और चूंकि आप विंडोज पे हो तो वहां पे विंडोज लिखा हुआ आएगा। ठीक है। और यहाँ पे चूंकि मैं मैक पे हूं इसलिए मैक आ रहा है। यहाँ पे आपको डाउनलोड कर देना है। ठीक है। ये इस तरह का पेज आएगा, और नीचे डाउनलोड जो है देखोगे आप स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद इसको रन कर लेना है। अब मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप लोग डाउनलोड कर लेना और इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, इसलिए मैं सीधा खोल लेता हूं, इसको ओपन कर लेता हूं। जैसे ही आप ओपन करोगे तो इस तरह का स्क्रीन दिखेगा आपको। आप में हो सकता है थोड़ा सा लिखा भी हो, तो यहाँ पे आप कैंसिल का वो रहेगा, उसको आप क्लोज भी कर सकते हो, जो भी लिखा हुआ होगा। ठीक है। और इसके अंदर आता है एक फोल्डर का ऑप्शन, आप कौन से फोल्डर में काम करना चाहते हो उस फोल्डर को आप ओपन कर लेना। जैसे यहाँ पे ओपन फोल्डर में जाओगे तो मैं यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर बना दिया है HTML, ताकि आपको सिखाऊं, इसलिए मैंने यहाँ HTML को सेलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया। आपके अगर विंडोज में देख रहे हो तो वहां पे भी सेम ऑप्शन आएगा। ठीक है। ओपन कर लेना, और आप इसको कोशिश करना कि थोड़ा छोटा कर दे, और इधर एक क्रोम खोल के रखना। ठीक है। ताकि इस पेज को आप देख सको। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर यहाँ पे आपके पास बाकी सारी चीजें मेरे सिस्टम में और आपके सिस्टम में सेम रहेंगी, और अगर आप मैक पे हो तब तो पूरा ही सेम रहेगा। ये प्लस आइकन है, दो यहाँ पे प्लस आइकन है। ये वाला आइकन है फोल्डर वाला, अगर इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया फोल्डर बना सकते हो, और इसको क्लिक करोगे तो आप नया फाइल बना सकते हो। तो HTML के लिए हमें एक फाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक फाइल बना दिया मैंने। ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, इसका नाम मैंने लिख दिया टेस्ट। और आपको पता है अभी पहले मैंने स्लाइड में बताया था आपको कि इसको सेव करने के लिए लास्ट में डॉट HTML चाहिए। तो जब भी HTML का फाइल बना तो उसके लास्ट में डॉट HTML ये लिखना है और एंटर दबा देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो इस साइड खुल जाएगा, नहीं खुलेगा तो इस पर क्लिक करोगे तो आप खोल सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे डॉट HTML लगाया हमने, यहाँ पे ये फाइल खुल गया। ठीक है। और इसको मैं फोल्डर के अंदर देख लेता हूं कि कहाँ पे है ये। तो यहाँ पे मैं गया, मैंने, आप अपना अपना फोल्डर के अंदर जाना,
और जैसे मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर HTML के अंदर ये test.html यही वाला फाइल है हमारा, ये ओपन कर लिया, ठीक है। और इसको ऐसे खींच के ब्राउजर पे डाल दो, ठीक है। एक बार और कर देता हूं, ये जैसे फाइल होगा आप अपना देख लेना कौन से फोल्डर में आपने सेव किया है, और उसको पकड़ के ऐसे सीधा यहाँ पे पुट कर देना ब्राउजर में, बस इसका काम खत्म। और आप में भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी फाइल लिखूंगा उसको सेव करूंगा कंट्रोल एस से, चाहे विंडोज एस से अगर आप मैक पे हो तो, और यहाँ पे वो चीज दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक बार हेलो लिख देता हूँ और सेव कर देता हूँ, और यहाँ ब्राउजर में आके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये हेलो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान जरूर रखना कि ये VS कोड, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, एडिटर है, ठीक है, और ये जो ब्राउजर है, दोनों सामने सामने खोल लेना, ताकि इधर हम लोग कोडिंग करेंगे और इधर वो चीज हम लोग रिफ्रेश करके देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आपको HTML का बेसिक पता चल गया कि भाई HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये बेसिकली एक लैंग्वेज है, और ये बनता किस चीज के लिए है, इसका यूज किस चीज के लिए आता है, वेबसाइट्स बनाने में और बेसिकली वेब पेज बनाने में, ठीक है। इसलिए HTML का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि HTML का कोड किस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पे मैं एक कोड डाल रहा हूं, ये इस टाइप का एक कोड दिखेगा। किसी भी वेबसाइट में जाओगे ना तो इस टाइप का कोड दिखेगा। दुनिया की बड़ी से बड़ी वेबसाइट, छोटी से छोटी वेबसाइट, इसी तरह से स्ट्रक्चर लिखी हुई रहती है उसका। ये स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मेट है, आपको पूरा घबराना नहीं है। इसको अभी मैं डिलीट मारने वाला हूं। अब जैसे ये गूगल है ना, google.com खोल लिया हमने, और राइट क्लिक करके उसका सोर्स देखोगे, व्यू पेज सोर्स, तो इसका भी इसी टाइप का दिखेगा। देखो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी HTML में बना हुआ है। और भी लैंग्वेज इसको असिस्ट करने के लिए यूज होते हैं, मतलब HTML के अलावा भी और लैंग्वेज यूज होते हैं, पर HTML के बिना कुछ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो गूगल से लेके फेसबुक किसी का भी वेबसाइट देखोगे तो इसी टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा test.html का फाइल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आपको। अभी ब्लैंक पेज है, कुछ लिखा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे जो है इसके अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए HTML को लिखने के लिए एक बार फॉन्ट का साइज बढ़ा देता हूं मैं, ताकि आपको दिखे अच्छे से। सेटिंग में जाके मैं यहाँ पे फॉन्ट की साइज 20 कर दिया मैंने, तो अब ये थोड़ा सा दिखेगा। देखो ये जो फाइल का आइकन है, इस पे क्लिक करोगे आप तो ये देखो ये लेफ्ट वाला दिखेगा और गायब हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो बड़ा दिखने के लिए तो इस पे क्लिक कर सकते हो। बाकी सारे ऑप्शन अभी हमको नहीं छेड़ने हैं, इसके अंदर लिखना है, ठीक है। HTML में जो भी चीज आप लिखोगे ना, जिस चीज से हम स्टार्ट करेंगे उसी चीज से हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो आपको कोई एबीसी कुछ भी लिखना है, तो नॉर्मल इस चीज को आप लिख सकते हो, जैसे हेलो माय नेम इज अमिताभ, ठीक है। और इसको सेव करोगे और यहाँ पे देखोगे तो ये लिखा हुआ आएगा आपका, ठीक है। अब धीरे धीरे इस टेक्स्ट को हम लोग चेंज करेंगे, जैसे कभी कलर देंगे, कभी बड़ा करेंगे, कभी छोटा करेंगे, कभी क्लिक करवाएंगे, कभी इमेज डालेंगे। अभी तो सिर्फ टेक्स्ट है ना, इसलिए तो हम इन सब को करने के लिए ना हमारे पास एक टैग आता है, उसको बोलते हैं टैग, ठीक है। और टैग कैसे स्टार्ट होता है, जिसको एलिमेंट भी बोलते हैं, वो ऐसे स्टार्ट होता है। एक लेस देन का साइन होता है मैथ्स में, और एक ग्रेटर देन का साइन होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो एक लेस देन है और एक ग्रेटर देन है, ठीक है। और टैग जो स्टार्ट होता है तो आधा से ज्यादा बार वो बंद भी होता है, ठीक है। तो उसको बंद कैसे करते हैं, एक लेस देन एक, मतलब सेम सेम है दोनों। अगर आप इसको देखो तो ये दोनों सेम सेम है, लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। थोड़ा और इसका फॉन्ट का साइज बढ़ा देता हूं मैं, 20 है 25 कर देता हूं, ठीक है। ये दिख रहा है, ये लेस देन और ग्रेटर देन। बंद भी ऐसे होगा, बस इसमें क्या होगा, बंद होते टाइम इसमें एक स्लैश आ जाता है बस, ठीक है। और ये स्लैश दाहिने तरफ झुका होना चाहिए। ये क्लोजिंग टैग बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं। तो पूरा जो HTML है इन्हीं से लिखा हुआ रहता है। इसको ओपन टैग बोलेंगे, कैसे वापस एक बार लिख लेते हैं।
लेस देन, ग्रेटर देन, ये तो स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब कुछ भी लिखो, ठीक है, और फिर से लेस देन, ग्रेटर देन। अब बंद करने के लिए बस इसमें एक डंडी लगा दो। यह एक और तरीका है, लेस देन, डंडी, बंद। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, मतलब दाहिने की तरफ झुका हुआ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लैश। स्लैश दो टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये फॉरवर्ड है। और बैकवर्ड स्लैश कैसा होता है, ऐसा देखो, लेफ्ट साइड झुका हुआ है ये आपके शिफ्ट के ऊपर रहता है, ठीक है। और ये रहता है क्वेश्चन मार्क पे, मतलब ये शिफ्ट के लेफ्ट साइड रहता है, ये वाला राइट साइड। ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड, ठीक है। इसी से हमारा पूरा का पूरा चलता है। अब मान लो जो हमने इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, जैसे इसके अंदर लिख देते हैं YouTube, इसको मैंने सेव कर दिया और रिफ्रेश करूंगा, तो देखो ये किस तरह से आ रहा है, ये गड़बड़ तरीके से आ रहा है, ये पूरा का पूरा दिख रहा है। तो इस जो स्टार्ट वाला जो टैग है हमारा और जो एंड वाला टैग है, इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ रहना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम एलिमेंट, ठीक है। अब मान लो मेरे को ये YouTube लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो बोल्ड के लिए आता है हमारे पास बी। बी लिखोगे तो बी से बोल्ड हो जाएगा। अब आपको पता है जिस चीज से स्टार्ट होगा उसी चीज से बंद होगा। जिस चीज से ये ओपन हुआ है, बी से ओपन हुआ है, तो आपको बी से ही बंद करना पड़ेगा। इसको बंद करो बी से, और ये डंडी के दाहिने साइड लिखना है आपको। तो ये बंद हो गया, ठीक है। बी से स्टार्ट हुआ हमारे पास और बी से बंद हुआ। इसको बोलते हैं बोल्ड वाला टैग, बोल्ड टैग, ठीक है। और उसको लिखते हैं बी से। अब ये इस टैग का क्या ना काम है कि ये जो YouTube लिखा हुआ है, इस बीच में जितनी भी चीजें आ जाएंगी, ये बी से स्टार्ट हुआ और बी से बंद हुआ, इस चीज के अंदर जितनी भी चीजें आ जाएंगी, मान लो ये आग है, आग के ऊपर जो रखोगे वो जलेगा, तो बी से स्टार्ट है, बी से बंद है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब बोल्ड हो जाएंगी। इसका काम यही है बस। अब इसको चेक कैसे करें, बी से स्टार्ट किया हमने, बी से बंद किया, सेव कर देते हैं एक बार। सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो ये पहले YouTube अलग तरीके से लिखा हुआ था, अब देखो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा ये बोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका काम है। थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूं, देखो ये थोड़ा बोल्ड हो गया। अब आप समझ गए। वापस से एक बार ट्राई करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, सब गायब हो गया। वापस से लिखते हैं एक बार। अब कुछ दूसरी चीज लिखते हैं, मान लो गूगल लिखते हैं। गूगल लिख के हमने सेव कर दिया, तो गूगल ऐसे आया, ठीक है, नॉर्मल गूगल आया। अब थोड़ा अपने को और इसको मोटा चाहिए, बोल्ड चाहिए, तो बोल्ड के लिए हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे लिखते हैं इस बार, बी से स्टार्ट किया और देखो बी से बंद किया। आपके एडिटर में जैसे ही आप बी लिखोगे ना, ये बी खुद लगा देगा लास्ट में। देखो बी से स्टार्ट हुआ है तो बी के ये डंडी के साथ बंद भी कर दिया। अब इसको सेव करके रिफ्रेश करोगे तो ये बोल्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में ये आग के ऊपर रोटी रखा ही नहीं आपने। तो आपको क्या करना है, ये जो गूगल है इसको उठा के इसके अंदर पेस्ट कर दो, या एक काम करो, इसी के अंदर कुछ लिख दो। मान लो फेसबुक लिख देते हैं, ठीक है। फेसबुक लिखा हमने और रिफ्रेश किया। यहाँ पे देखो फेसबुक कितना मोटा आ रहा है, गाढ़ा आ रहा है, थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है। गूगल नॉर्मल आ रहा है और फेसबुक थोड़ा सा गाढ़ा आ रहा है। अगर मैं गूगल को इसके अंदर डाल दूं, ये दोनों टैग के अंदर, तो गूगल जो हो वो गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल गूगल से अलग हो जाएगा। तो ये तो था हमारे पास गाइस बोल्ड टैग, ठीक है, सिंपल टैग है, बोल्ड टैग। अब हम आते हैं एक दूसरे टैग पे, जिसको बोलते हैं थोड़ा सा तिरछा करके जो लिखता है, उसको बोलते हैं इटैलिक टैग, ठीक है। फिर से स्टार्ट करो, लेस देन, ग्रेटर देन, और फिर से लेस देन, डंडी और ग्रेटर देन, ठीक है, ऐसे। अब इटैलिक, जैसे ये बी से बोल्ड हुआ है, वैसे आई से इटैलिक हो जाएगा। आई डालेंगे इसके अंदर और इसके अंदर भी आई। तो अब इसके अंदर जो भी चीज लिखोगे वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। जैसे इंडिया लिखते हैं, 1 2 3, सेव किया हमने और यहां पे जाके रिफ्रेश किया, देखो इंडिया कैसे आ रहा है, टेढ़ा आ रहा है। ये इटैलिक है, थोड़ा सा टेढ़ा आ गया, ठीक है। और यही गूगल को मैं इसके अंदर डाल देता हूं, ये देखो, तो ये तिरछा आ गया, लेकिन बोल्ड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बोल्ड के अंदर तो कुछ नहीं डाला हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ये बोल्ड भी आए और तिरछा भी आए, तो आप क्या कर सकते हो,
कि इन पूरे को उठा के इसको कट करो कंट्रोल एक्स से और इसके अंदर पेस्ट कर दो। तो देखो आई से तो ये 13 आएगा, और चूंकि ये बी के अंदर है, ये बी के अंदर है, इस बोल्ड भी आएगा। तो 13 और बोल्ड दोनों लिखना है तो ऐसे कर सकते हो आप। देखो ये भी है और बोल्ड भी है, तो इस तरह से बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो। मतलब एक टैग को दूसरे टैग के अंदर डाल सकते हो। जैसे ये इटैलिक टैग है, इसको हमने बोल्ड टैग के अंदर बीच में डाल दिया, तो दोनों का प्रॉपर्टी जो है आएगा इसके अंदर। और ये जान लो, जैसे ये इसको बोल्ड को अपन ने बंद नहीं किया, ठीक है, मतलब देखो इटैलिक स्टार्ट है, इटैलिक से बंद कर दिया हमने, मगर बोल्ड को नहीं बंद किया, तो भी ये ऐसा ही आएगा। लेकिन ये ऐसा लिखना नहीं है आपको, जो टैग स्टार्ट होना वो टैग बंद होना ही चाहिए। लेस देन डंडी बोल्ड बंद, ठीक है। तो अब जाके सही हुआ। अदरवाइज जो आगे आप सीखोगे उसके अंदर कोई भी टैग आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़। तो मेरे हिसाब से बोल्ड और इटैलिक जो है वो समझ में आ गया आपको। अब एक और टैग है जिसको बोलते हैं बिग टैग। अब मैं लेस देन ग्रेटर देन नहीं लिखूंगा, अब सीधा स्टार्ट करूंगा। देखो बिग टैग बिग से स्टार्ट होता है, ठीक है, और बिग से बंद होता है। इसके अंदर कुछ भी लिखोगे ना, ए बी सी डी कुछ भी लिख दिया अपन ने, तो ये थोड़ा सा बड़ा आएगा। अगर बिना बिग के लिखोगे तो थोड़ा सा छोटा आएगा, दिखेगा नहीं। देखो थोड़ा सा छोटा हुआ ना, बस यहाँ पे सेव करते जाओ और यहाँ पे रिफ्रेश करते जाओ, ऐसे चलेगा ये, ठीक है। अब बोल्ड टैग हो गया, इटैलिक टैग हो गया। अब एक आता है कुछ भी लिखते हैं हम, जैसे कुछ भी हमारी वेबसाइट है, जैसे मान लो सबसे पहले एक लिख देते हैं बोल्ड के अंदर, वेलकम टू माई वेबसाइट, और इसको सेव कर देते हैं, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कोई ऐसी चीज लिखे जो इससे भी बड़ी आए, ठीक है, इससे भी थोड़ी बड़ी आए। तो बड़ी के लिए बिग यूज करते हैं, बिग से भी बड़ा चाहिए आपको, तो आपके पास हेडिंग टैग्स होते हैं, जिसको जो एच से स्टार्ट होता है, और सबसे बड़ा टैग जो रहता है वो H1 होता है, और सबसे छोटा H6। तो H1 से स्टार्ट करोगे और H1 से बंद करोगे, और इसके अंदर कुछ भी लिखो, मान लो गूगल इज अ गुड वेबसाइट, ठीक है, और इसको सेव करके रिफ्रेश करोगे तो देखो ये तो है ही आपका, इससे भी बड़ा आ गया। तो H1 जो है हेडिंग है, और फर्स्ट हेडिंग है, मतलब बड़ा वाला हेडिंग है। और इसी तरह H2 में भी लिख सकते हो आप इसको, H2 में भी कुछ लिखो आप, और सेव करो, रिफ्रेश करो, देखो ये आया, ये भी बड़ा ही आया, लेकिन इससे थोड़ा छोटा है क्योंकि 2 है सेकेंड लेवल पे। और H3 जो है ये इससे भी, ये देखो ये H3 इससे भी छोटा, ऐसे कर करके H6 तक जा सकते हो आप। तो एक तो ये है आपके पास, तो आपने ये चीज सीख ली, ठीक है। अब आते हैं अपन, एक आता है लाइन ब्रेक, ठीक है। जैसे अब मान लो गूगल इज अ गुड, और वेबसाइट को नीचे लिखना है आपको, ठीक है, इन सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आपको ये जो है नीचे इसको जैसे गूगल है ना, ऐसे लिखना है गूगल, और नीचे आना चाहिए, देखो बता देता हूं कैसे आना चाहिए, गूगल इज, ठीक है, अ गुड वेबसाइट, ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे ना एंटर दबा दबा के, तो भी ये सीधा ही आएगा। देखो मैंने इसके अंदर लिखा है गूगल इज, देखो इज जो है गूगल के नीचे है, ठीक है, लेकिन यहां पे सामने सामने आ रहा है। तो आप इसको 10 बार एंटर दबाओगे ना, तो भी ये सामने ही आएगा। देखो रिफ्रेश कर रहे हैं, ये सामने ही आ रहा है, क्योंकि कोडिंग के अंदर ये एंटर वेंटर का कुछ ज्यादा इज्जत होता नहीं है। देखो ये लिख दिया हमने, देखो कितना ज्यादा एंटर दबा दिया हमने, गूगल ऊपर है और ये नीचे है, लेकिन ये आएगा फिर से सामने ही। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो लाइन ब्रेक है ना, इसको अलग से करने के लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो हर चीज आपको कोडिंग में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे सबसे पहले हमने लिख दिया गूगल, तो यहाँ पे देखो गूगल आ गया। अब हम इसके अंदर इज इज
नीचे आना चाहिए, सेव करूंगा लेकिन ऊपर ही आ रहा है, तो क्या करेंगे, गूगल और ईच के बीच में एंटर दबा देंगे। ये एंटर नहीं, ये एंटर से नहीं आएगा, आपको कोड वाला एंटर दबाना है, तो जिसको बोलते हैं ब्रेक। जैसे बी आर दबाया अपन ने, यहां पे लिखा बी आर, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे टैग्स होते हैं एचटीएमएल में जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, उनमें से एक बी आर टैग भी है। ठीक है, अब आप रिफ्रेश करेंगे तो देखो गूगल सामने है और इज उसके नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि इज से पहले हमने एंटर दबा दिया। अब ये एंटर ना के ये एंटर दबाओगे तो वो सामने ही आएगा, क्योंकि उसको ब्राउजर आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए इसके अंदर ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, ये ब्रेक ऐसे भी लगा सकते हो और ब्रेक के साथ ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, अब ये तो हुआ नॉर्मल ब्रेक। ठीक है, अब आप चाहते हो, अब जितना बार ब्रेक लगाओगे ना उतना नीचे आएगा ये। देखो 10 बार ब्रेक दबा दिया हमने, 10 बार ब्रेक यहाँ पे लिख दिया, तो ये देखो कितनी बार आया। जितनी बार आप लिखोगे इसके अंदर ब्रेक, उतना नीचे जाएगा ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। कोई भी अपन लिखते हैं ना टेक्स्ट, उसके अंदर जब एंटर वाला चीज करना है, हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो बी आर जरूर हमें लिखना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास ब्रेक। अब एक जो चीज होती है वो है पैराग्राफ टैग, पी से स्टार्ट होता है, और आपको पता है बंद किससे होगा, पी से ही बंद होगा। ठीक है, और एंटर कुछ भी लिखो इसके अंदर, तो बेसिकली ये पैराग्राफ के अंदर आएगा, और ये दिखेगा कुछ भी नहीं आपको, नॉर्मल जैसे ये लिखोगे आप, ये लिखा हमने और ये लिखा, दोनों में कुछ अंतर है? नहीं है। अंतर बस इतना है कि ये न्यू लाइन खुद ही डाल देगा आपके। जैसे ये लिख रहे हो आप, मान लिया आपने ये वाली लाइन लिखी, तो ये तो आपके सामने ही आएंगी। ये देखो, ये जो ई आर वाला जो टेक्स्ट है, ये इसके सामने ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि बी आर नहीं लगा है। और पैराग्राफ के अंदर अगर इसको हमने डाल दिया रहता, तो ये पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टेक्स्ट उसके बाद थोड़ा सा स्पेस। अब देखो, ये टेक्स्ट लिख दिया और थोड़ा सा स्पेस दे दिया, ये टेक्स्ट लिख दिया और थोड़ा सा स्पेस ऑटोमेटिक लगा दिया, तो ये तो हुआ हमारे पास पैराग्राफ टैग। ठीक है, अब आते हैं गाइज, अब हमने, आपको पता है बिग से बड़ा हो जाता है कोई भी टेक्स्ट, जैसे ये करोगे एफ बी बी तो ये बड़ा हो गया। उसी तरह इसका ये उल्टा है स्मॉल, स्मॉल से कोई भी चीज छोटा हो जाएगा। देखो बहुत छोटा हो जाएगा। नॉर्मल फेसबुक लिखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल फेसबुक लिखा है हमने, और ये स्मॉल के अंदर फेसबुक लिखा है, दोनों में देखो क्या अंतर है। ये नॉर्मल फेसबुक वाला है, देखो ये नॉर्मल फेसबुक वाला है, और ये स्मॉल के अंदर, मतलब ये वाले फेसबुक से थोड़ा छोटा। तो अगर वेबसाइट में कहीं पे कोई चीज थोड़ी छोटी चाहिए तो हम स्मॉल का यूज करेंगे। ठीक है, और एक आता है टेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग भी वही है, थोड़ा सा बोल्ड ही करेगा ये, बाकी कुछ नहीं कर। देखो ये भी थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। ये अगर कहीं पे कोई चीज इंपॉर्टेंट लिखनी है तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद गाइज आता है हमारे पास एक डेल टैग। जैसे कई बार आता है ना, आप मिंत्रा वगैरह में देखोगे, चाहे फ्लिपकार्ट वगैरह में, कि कोई चीज ऑफर पे है और वो अभी मतलब अलग दाम पे मिल रही है, तो डेल टैग आता है हमारे पास। जैसे आर एस 100 में कोई चीज है, ठीक है, और वो अभी मिल रही आर एस 50 में, तो वो आर एस 100 को काट देते हैं, तो इसको डेल लिखेंगे। डेल मतलब बेसिकली डिलीट विलीट होता है। इसको सेव किया हमने और रिफ्रेश किया, तो देखो आर एस 100 कट के आर एस 50 आया। ये जब ऑफर वगैरह रहता है ना, तो यहाँ पे लिखा रहता है कि ओरिजिनल में तो इतना था, लेकिन अभी फिलहाल 50 रुपए में मिल रहा है हमारे पास, तो ये डेल टैग है। डेल से स्टार्ट करो, डेल से बंद करो, तो ये कटा हुआ आएगा आपके पास। तो ये चीज है। एक आता है हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट वाला। ठीक है, जैसे आपको अगर लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये देखो ये इस तरह से अभी फिलहाल आ रहा है ए टू प्लस बी टू। आप तो लिख रहे हो ए स्क्वायर, बट वो ए टू ही है, इसलिए ये टू को इसके ए के ऊपर करना है हमें। तो इसमें आता है एस यू पी करके एक टैग आता है। देखो ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे, अभी तो फिलहाल वैसे है। एक आता है एस यू पी,
ठीक है, और इसमें जब 2 लिखेंगे ना तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। अगर आपको ए स्क्वायर लिखना है तो ए और उसके राइट साइड में सुप लिख दो, तो देखो ये ए स्क्वायर अब आ रहा है। अब आप खुद बताओ, ये ए टू ए स्क्वायर लग रहा है या ये वाला ए स्क्वायर लग रहा है? ठीक है, तो ये सुप टैग जो है बेसिकली सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला वो हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आपको लिखना है H2O, पानी का जो फॉर्मूला है, वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O। अब आप कैसे लिखोगे H2O? 2 नीचे आना चाहिए इसके। H2O जो है वो 2 हमेशा नीचे आना चाहिए, नहीं तो H और 2O लग रहा है, मतलब ऑक्सीजन 2 लग रहा है जबकि हाइड्रोजन 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक सब आता है, सब, और सब में आप 2 डाल दो। ठीक है, तो अब देखो, अब बताओ ये H2O सही लग रहा है ना, या पहले वाला जो H2O था ऐसे था पहले वाला? ठीक है, ये बताओ ये H2O सही है, ये H2O सही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स है, करना कुछ भी नहीं है, सब से स्टार्ट सबसे बंद, जो भी मेरे को चाहिए। जैसे 2 नीचे चाहिए था तो सिर्फ हमने 2 पे लगाया, और पूरे में लगा दोगे तो पूरा ही नीचे आ जाएगा। तो जिस चीज पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसी को सिर्फ करो बस आप। ठीक है, ये चीज हो गया हमारे। अब गाइस आता है, अभी तक हम लोग टेक्स्ट देख रहे थे, टेक्स्ट कैसे लिखे। ठीक है, मान लो हमारी वेबसाइट में एक फोटो चाहिए, इमेज चाहिए। ठीक है, इमेज कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए आता है एक IMG करके टैग आता है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे IMG, IMG लिख दिया हमने। और गाइस इसको अंदर ही बंद करना पड़ता है। ठीक है, नहीं भी बंद करोगे तो चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, पर इसको बंद कर दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इमेज से इमेज लग जाएगा आपका लेकिन दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि क्या दिखाना चाह रहे हो, उसका URL चाहिए आपको, मतलब उसका इमेज का लिंक चाहिए। और लिंक कहां से मिलेगा आपको? जैसे कोई सा भी नेट पे सर्च करो आप, जैसे रोज करके आपने सर्च किया, मतलब गुलाब। ठीक है, और यहाँ गूगल में इमेज पे जाओ आप, जैसे ये वाला गुलाब का फोटो चाहिए आपको। ठीक है, आपकी वेबसाइट में यहाँ पे चाहिए आपको, तो आपको क्या करना है, इस पे गए, राइट क्लिक किया, और यहाँ पे है कॉपी इमेज एड्रेस या कॉपी इमेज लिंक होगा। ठीक है, देखो ये है कॉपी लिंक एड्रेस, ये नहीं डालना है आपको, कॉपी का इमेज का एड्रेस डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, अब आते हैं गाइस इसके अंदर, इमेज के साथ एक स्पेस देंगे और इसका एक एट्रीब्यूट लिखेंगे, यानी कि इसका प्रॉपर्टी। इमेज जब भी रहेगा वेबसाइट में तो उसका एक प्रॉपर्टी भी रहेगा कि वो कहां से आया है, तो उसको लिखेंगे SRC। ठीक है, और SRC लिख के एंटर दबाओगे तो इक्वल और ये कोट आ जाएगा, इमेज और उसका सोर्स। सोर्स कहां है, वहां से कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये इमेज आ जाएगा, देखो इतना बड़ा है। ठीक है, ये देखो, और इसको थोड़ा छोटा करना है हमें, तो इसके साथ हाइट लगा देंगे। जैसे मान लो 100 डाल दोगे आप तो ये छोटा हो जाएगा थोड़ा, देखो 100 में ये हाइट है। इसी तरह अगर आप विड्थ चाहते हो कि भाई विड्थ इसका 250, तो ये विड्थ देख लो 250 आ जाए, 250 पिक्सल विड्थ आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट वाले टैग। अभी तक हम लोग जो टैग देख रहे थे, जितने भी चीज देखे हैं, बोल्ड, इटैलिक, H1 जितनी भी चीजें देखी हैं, उन सब में ऐसा था नहीं अभी तक हमने जो देखा था। मतलब सीधा बोल्ड करते थे और बोल्ड से बंद कर देते थे और कुछ भी लिखते थे और इधर देखते थे तो वो बोल्ड हो जाता था, इसके अंदर कुछ नहीं था। बट अब जो कुछ टैग है, जैसे IMG एक टैग है, मतलब IMG से इमेज होता है। देखो यहाँ पे ब्राउजर भी बता रहा है कि यहाँ पे SRC भी देना पड़ेगा। कुछ ऐसे टैग है जिसके साथ एक एक्स्ट्रा टैग, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी देना पड़ता है, उसमें से एक है इमेज। ठीक है, तो इमेज के साथ जब भी इमेज लिखोगे तो उसका सोर्स भी लिखना पड़ेगा आपको कि कहां से दोगे। और इसके साथ जब भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लिखते हैं तो उसके साथ इक्वल लगा देते हैं, और फिर उसका URL डाल सकते हो आप, जो भी उसका URL है वो डाल सकते हो, या फिर ऐसे URL को डबल कोट में, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है कि इक्वल और उसके साथ डबल कोट में उसका URL डाल दो, तो उसका वो इमेज आ जाएगा। ठीक है,
अब इसको एक बार और चेक करते हैं। ठीक है, एक बार और कोई सा भी उसका यूआरएल, कोई सा भी फोटो लेते हैं हम लोग, एलिफेंट का देखते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला नेशनल जियोग्राफिक वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे IMG लिखेंगे। ठीक है, IMG लिखेंगे और इसको बंद कर देंगे और स्पेस देंगे और SRC लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे और इक्वल के बाद ये डबल कोट लगाएंगे। कोई सा भी उसका यूआरएल जो है हमारे पास, कॉपी इमेज एड्रेस किया और यहाँ पे जाके हमने पेस्ट कर दिया। ये इसका यूआरएल है। जैसे सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे तो ये देखो, ये हाथी की फोटो बहुत बड़ा आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम शुरू में ही इसको हाइट और विड्थ दे देंगे। तो स्पेस देंगे, हर बार स्पेस देना है। हाइट दे देंगे 200, तो हाइट 200 के हिसाब से ये इमेज खुद ही एडजस्ट कर लेगा आपका। और फिर से स्पेस देके विड्थ लगा सकते हो, इमेज पे हाइट और विड्थ दोनों लगा सकते हो। तो ये 200 बाई 200 का कर दिया हमने, 200 बाई 200 का ये फोटो आ गया। तो ये तो है हमारे पास इमेज का टैग। ये पूरा नहीं दिख पा रहा है क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट साइज मैंने थोड़ा अलग रखा है। अब इसको मैं 15 पिक्सल पे करता हूँ। अब देखो ये इस तरह से दिखेगा। ये है इसका, ये फुल स्क्रीन करके देख लो, इस तरह से दिखेगा ये। ठीक है, तो इमेज टैग हमारे पास, बंद करने की जरूरत नहीं है इमेज टैग को। ठीक है, ज्यादा आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे ये स्लैश लगा दोगे तो ये बंद हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और इसके अंदर हाइट स्पेस देके दे दिया हमने और विड्थ दे दिया। और हमेशा क्या देंगे, जब भी कोई प्रॉपर्टी देंगे ना तो उसके साथ इक्वल लगाते हैं। ठीक है, तो इक्वल लगा दिया और इसमें 200 डाल दिया और इसमें भी 200 डाल दिया। और ये सोर्स है। इमेज के साथ हाइट और विड्थ दो ना दो, लेकिन सोर्स देना जरूरी है। सोर्स नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई फोटो कहां से आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से इमेज टैग हमारे पास। उसके बाद गाइस आता है हमारे पास एक यूआरएल वाला। यूआरएल कैसे, मतलब क्लिक कैसे करवाएं किसी चीज को। ठीक है, तो क्लिक करवाने के लिए हमारे पास आता है एंकर टैग, जिसको ए से स्टार्ट करते हैं। और इसको क्लोज करना बहुत जरूरी है, नहीं क्लोज करोगे तो कचरा हो जाएगा। तो ए से स्टार्ट करो और ए से बंद कर दो। आप देख रहे हो, आप ए से स्टार्ट किया मैंने और ए से बंद कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं गूगल और सेव करते हैं। और इसको यहाँ पे सेव करते हैं। देखो यहाँ पे गूगल आया पर इस पर क्लिक तो हो ही नहीं रहा है। ये तभी काम करेगा आपका जब क्लिकेबल लिंक बनाना है आपको। ठीक है, तो क्लिकेबल लिंक बनाने के लिए जैसे इमेज में SRC यानी कि इमेज का सोर्स चाहिए रहता है, उसी तरह ए के अंदर एक स्पेस देके href चाहिए रहता है। अब ये सेव कर दो। अब ये क्लिक करने वाला हो गया। देखो अब इस पे पहले नॉर्मल था, अब देखो ये क्लिक वाला है। देख रहे हो, ये क्लिक भी हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। ठीक है, अब क्लिक होने के बाद ये जाएगा कहां पे, इसलिए इसको एक यूआरएल देना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे गूगल पे, जैसे गूगल पे क्लिक करें तो कोई गूगल पे चला जाए, तो यहाँ पे गूगल का यूआरएल दे दो। यूआरएल के लिए एक्सटर्नल यूआरएल है तो आपको HTTP लगाना पड़ेगा। यहाँ पे google.com लगा दिया हमने। ठीक है, और सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल पे चला जाना चाहिए। 1 2 3, देखो गूगल खुल गया। ये आपकी वेबसाइट से खुला है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और गूगल खुल गया। तो ये इस तरह से है। ये एंकर टैग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग है। ठीक है, आपके इंटरव्यू में भी आ सकता है। अब इसमें मान लो मेरे को फेसबुक पे करना है, facebook.com। ठीक है, रिफ्रेश करता हूं, अब क्लिक करूंगा। देखो गूगल लिखा हुआ ऊपर पर खुलेगा ये फेसबुक। क्लिक किया, देखो फेसबुक खुल रहा है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि देखो इस href के अंदर जो लिंक रहेगा वही खुलेगा। ऊपर तो आप कुछ लिख दो, ऊपर आप लिख दो एलिफेंट। ठीक है, लेकिन अंदर है फेसबुक। क्लिक करोगे फेसबुक, क्यों? क्योंकि अंदर का कोड ज्यादा मैटर करता है। तो बाहर दिख रहा है एलिफेंट पर अंदर उसका यूआरएल अलग है। तो आपको href देना पड़ेगा। href इक्वल में जो भी लिंक डालोगे वहीं पे ये चीज जाके खुलेगी। ठीक है, अब मान लो कई बार अपन वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और नए टैब में चाहिए आपको, तो इसके अंदर जैसे उसके इमेज में हाइट और विड्थ लगाए थे, स्पेस दे दो। यहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो। ठीक है, चलो शुरू में ही दे देते हैं।
तो उसका टारगेट डालना पड़ता है हमें। टारगेट टारगेट इक्वल टू, और ब्लैंक डालोगे तो नए टैब में खुलेगा, ठीक है, लेकिन खाली होना चाहिए वो। टारगेट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक है, ये टारगेट एट्रीब्यूट है, जैसे ये एचरेफ एट्रीब्यूट है तो एचरेफ मैंडेटरी है, इसको नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन टारगेट ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब मन करे तो दो, नहीं मन करे तो नहीं दो, लेकिन एचरेफ तो आपको देना ही पड़ेगा। किसके साथ? ए टैग के साथ, ठीक है। अब टारगेट में ब्लैंक डाल दिया हमने और इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो क्लिक करूंगा तो क्या होगा, देखो न्यू टैब में खुल रहा है, खुल फेसबुक ही रहा है पर नए टैब में। बहुत बार आप वेबसाइट पे जाओगे तो डाउनलोड वगैरह के लिए पॉपअप खुलवाते हैं नए टैब में, तो वो देखो क्लिक किया, यहाँ नए टैब में खुल रहा है। तो जिस तरह जैसे ये ब्लैंक है ना, वो ऐसे ही इसके अंदर एक पेरेंट है, सेल्फ है और टॉप है। तो पेरेंट देखते हैं क्या कर रहा है, रिफ्रेश करेंगे, क्लिक किया तो ये खुद ही के टैब में खुलेगा, बाय डिफॉल्ट पेरेंट ही रहता है। ये पेरेंट देना ना देना एक ही हुआ क्योंकि ये इसी टैब में खुल रहा है, ठीक है। अब पेरेंट हो गया सेल्फ, रिफ्रेश करते हैं, सेल्फ क्लिक करते हैं, ये भी इसी में खुल रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा ब्लैंक यूज आता है और उसके बाद आता है हमारे पास टॉप। अब देखो टॉप का क्या होगा, जैसे क्लिक करूंगा सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप ब्लैंक देना जब भी न्यू टैब में खुलवाना हो आपको, ठीक है। वैसे उन दोनों का फर्क पड़ता है, कई बार हम टैब के अंदर से ही पेरेंट में करते हैं तो खुली हुई वेबसाइट पीछे चली जाती है, वो अलग एडवांस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें। बट इतना जान लो, एक एंकर टैग होता है, उसमें एक एचरेफ करके एट्रीब्यूट है और जो यूआरएल दोगे वही खुलेगा आपको, ठीक है। अब ये तो था दूसरी वेबसाइट खुलना, मान लो हमारी एक वेबसाइट है और उसी को खोलना है तो कैसे खोलेंगे, ठीक है। मान लो ये एक वेबसाइट है, ये इस पे लिखा हुआ है वेलकम टू होम पेज, और आपको क्या करना है इस चीज के लिए, आपको एक यहाँ पे क्लिक करना है और एक नया बना लेना है। इसका नाम हमने डाल दिया contact.html, ये नई फाइल है, ठीक है, और एंटर कर दो। ये कॉन्टैक्ट है और इसमें मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं, मोबाइल नंबर 12345678, ये आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, इसको कांटेक्ट ऑन माय मोबाइल नंबर, सेव किया हमने, ठीक है, ये सेव हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये तो हमारा होम पेज है, ये मेन पेज है, ठीक है। देखो मेन पेज को इंडेक्स पेज बोलते हैं और ये मान लो एक तरह से हमारे पास इंडेक्स पेज है, और हमारे कोई हमारी वेबसाइट पे आया और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करे तो कॉन्टैक्ट वाला पेज खुलना चाहिए, ठीक है, ये वाला पेज खुलना चाहिए contact.html। तो क्या करना है, यहां पे जाना है, वही ए टैग वाला यूज करेंगे हम लोग, ए, ठीक है, ए से यूज करके ए से क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट डाल दिया, ठीक है। सेव करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट आ रहा है पर ये क्लिक नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एचरेफ नहीं लगाया, स्पेस देंगे, एचरेफ लगाएंगे। अब इसमें यूआरएल डालेंगे किसका, जिस पेज पे जाना है, जैसे गूगल पे जा रहा है तो google.com लिख रहे थे, तो हमें contact.html पे जाना है, तो हम यहाँ पे सीधा contact.html लिख देंगे। तो ये क्या होगा, जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा तो contact.html में चला जाएगा। अब http क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इंटरनल है, ये हमारे ही अंदर जो ये contact.html, गूगल तो अदर वेबसाइट है ना, थर्ड पार्टी वेबसाइट, ये हमारे अंदर की ही वेबसाइट है, इसलिए इसके अंदर ये देना जरूरी नहीं है, समझे। तो अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूं तो ये आ गया, देखिए ये हमारी वेबसाइट है, वेलकम टू होम पेज लिखा हुआ। अब जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, देखो क्लिक किया तो ये आ गया कॉन्टैक्ट ऑन माई मोबाइल फोन, ये आ गया, ये वाला पेज खुल गया, ठीक है, ये वाला पेज खुल गया। पीछे आइए, अब देखो हमें ब्राउजर पे जाके क्लिक करना पड़ रहा है, तब जाके पीछे आ रहा है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर मेन पेज का लिंक डाल देते हैं, तो फिर से ए डालेंगे, ठीक है, और गो टू मेन पेज, ये डाल दिया हमने, रिफ्रेश किया, कांटेक्ट किया, अभी लिख रहा है गो टू मेन पेज, लेकिन क्लिक नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी तो यूआरएल डालना पड़ेगा, एचरेफ। अब मेन पेज का क्या है हमारे पास यूआरएल, ये सबसे मेन, हम कहां से आ रहे थे, test.html से, test.html, सेव कर दिया हमने। अब देखो रिफ्रेश किया, ये आगे गो टू मेन पेज, देखो अब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये कॉन्टैक्ट वाला खुल रहा है, और इस पे क्लिक कर रहे हैं तो वापस से मेन पेज में आ रहा है। तो किसी भी वेबसाइट में आप देखोगे
बहुत सारे लिंक रहते हैं और एक लिंक दूसरे लिंक पे कनेक्ट करता है, तो ऐसा ही होता है। कॉन्टेक्ट पे क्लिक किए तो कॉन्टेक्ट वाला फाइल खुला है, और मेन पे क्लिक किए तो वापस से मेन पेज में आ जाते हैं। तो ये था हमारे पास, ठीक है, इस तरह से जो है। और इमेज में भी आपने गाइस देखा होगा कि अभी तक आप यूआरएल डाल रहे थे बाहर वाला, ठीक है, तो एक काम करते हैं, कोई यूआरएल लोकल डालते हैं, जैसे ये contact.html हमारे अंदर की ही, अंदर का ही पेज था। अब एक काम करते हैं, अपना जो है कोई एक फोटो डाउनलोड करते हैं, मान लो ये है, ये पैरट का फोटो है, इसको सेव कर देता हूं। और कहां पे सेव करना पड़ेगा, इसी फोल्डर में जहां पे ये सारी फाइल आपकी बनी हुई है, तो इसको सेव करता हूं, कोड्स ट्यूटोरियल्स HTML, और इसी के अंदर मैं सेव कर देता हूं। हो गया, ये आ गया। देखो जैसे ही मैंने वहां पे सेव किया तो ये इसका फाइल आ गया, रोज कुछ भी। अब इस पे राइट क्लिक करके इसका पहले तो एक तो सही नाम लिख दो आप, इसमें राइट क्लिक किया, रीनेम पे गए और यहाँ पे इसको लिख दिया पैरट। देखो लास्ट में है डॉट जेपीजी, ये भी बहुत मैटर करता है। मान लो पीएनजी है और यूआरएल में जेपीजी डाल दिए तो कचरा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा होम पेज है और इस पेज पे हमें वो पैरट का फोटो लगाना है। तो वैसे तो डायरेक्ट हम इसी पे राइट क्लिक करके इसका इमेज एड्रेस डालेंगे और वहीं पे लग जाएगा, पर वैसा नहीं करना हम लोग को। अच्छा पहले वैसा ही कर लेते हैं, आईएमजी लगाते हैं, ठीक है, आईएमजी हो गया, इसको बंद कर लेते हैं, एसआरसी लगाते हैं, और ये इसका राइट क्लिक करते हैं, एक तो कॉपी इमेज एड्रेस, और ये पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया। और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो तोता का फोटो आ गया, बहुत बड़ा दिख रहा है तो हाइट वाइट लगाना पड़ेगा। चलो इसको अंडू कर देता हूं, वैसे नहीं करेंगे, इस बार बाहर का फोटो नहीं लगाएंगे। अब हमने जो डाउनलोड किया ना पैरट.jpg, कुछ करना नहीं हमें, ये सोर्स आईएमजी तो है ही हमारे पास। देखो वापस डिलीट करो, आईएमजी तो है ही हमारे पास। अब क्या करना है, इसके अंदर एस आर सी डाल दो, बस वही जो हर बार डालते हैं, एस आर सी डाल दो, और इसका यूआरएल क्या है, ये पैरट, इस पे जाना चाहिए, ठीक है। ये क्लिक तो होगा नहीं, दिखेगा पैरट.jpg, सेव करो, आ गया, ये फोटो लोड हो गया। देखो एकदम छोटा सा ही यूआरएल में काम चल गया, क्यों, क्योंकि बगल में ही है, एचटीटीपी वगैरह डालना नहीं पड़ रहा है। अब इसमें हाइट लगा दो, 150 डाल दिया हमने, तो ये देखो ऐसा इमेज आ गया हमारे पास। विड्थ डाल दो 200, तो ये देखो विड्थ ऐसे हो गया। तो इस तरह से इमेज टैग है हमारे पास, ये इमेज टैग भी आपने पढ़ लिया। अब आता है गाइस लिस्ट, इसको हटा दो। अब आता है हमारे पास लिस्ट टैग, ठीक है। लिस्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट हम वो तैयार करते हैं, तो ओ मतलब ऑर्डर्ड, एल मतलब लिस्ट, और इसी से बंद हो जाएगा, ठीक है। सेव कर दो, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट आ गया, लेकिन लिस्ट के अंदर आइटम नहीं है, तो एल आई से लिखते हैं। एल आई में मान लो मतलब मुझे सामान लाना है, क्या क्या सामान लाना है, ऑयल लाना है, ठीक है, तो सेव कर दो। तो ये लिस्ट में एक नंबर में मुझे ऑयल लाना है, उसके बाद मुझे क्या लाना है, सॉल्ट लाना है, नमक लाना है, ठीक है। ऐसे ही एंटर दबा दबा के एल आई लिखना है, बस एक बार ऑयल लिखना है आपको, बस उसके अंदर एल आई लाना। मान लो मेरे को और शुगर लाना है, देखो ऑयल सॉल्ट शुगर, तो ये 1 2 3 वाला कहीं पे आपको लिखना है ना, तो ये वाला लिस्ट यूज कर सकते हो। ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें नंबर आता है, 1 2 3 ऐसे करके नंबर आता है, इसको ऑर्डर्ड बोलते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है यू से आता है, यू मतलब अनऑर्डर्ड, ठीक है। और इसके अंदर मान लो कुछ चाहिए आपको, एप्पल, सेव कर दो बस। अनऑर्डर्ड में क्या आता है, 1 2 3 के बदले डॉट आता है, फिर से एल आई डालो आप। इसके अंदर मान लो एप्पल है, बनाना है, ठीक है, एप्पल बनाना, ये सब अनऑर्डर, डॉट डॉट आ रहा है, सेम है, जैसे इसके अंदर है वैसे ही इसके अंदर है, बट बाहर जो है ये यू नहीं होगा, यू एल होगा, यू एल, ठीक है, यू एल, ठीक है। तो ये इस टाइप का लिस्ट आ जाएगा आपके पास।
दोनों सेम है, वो ओ एल है, ये यू एल है। ऑर्डर्ड, ओ मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट और यू मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो एक तो ये लिस्ट हो गया हमारे पास। अब आता है गाइस हमारे पास टेबल, ठीक है। टेबल कैसे बनाते हैं, जैसे रिजल्ट वगैरह होता है या कहीं पे भी कुछ भी चीज लिखना है आपको, तो टेबल में, टेबुलर फॉर्म में चाहिए आपको, तो कैसे लिखते हैं। टेबल बनाने के लिए मान लो किसी, कोई लिस्ट हमें चाहिए जिसमें रोल नंबर हो स्टूडेंट का, और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर हो, और स्टूडेंट कहाँ से है, सिटी हो उसका, ठीक है, और उसका नाम हो। तो हम टेबल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो उस टेबल के लिए सबसे पहले टेबल लिखते हैं, ठीक है। और देख लो नेट पे टेबल कैसा रहता है। टेबल, टेबुलर डेटा बताता हूं आपको, ये वाला टेबल, टेबल डेटा देखो, टेबल में क्या रहता है, इस टाइप का कोई चीज लिखना है आपको, ये नए फॉर्म में खोलो, देखो इस टाइप का टेबल ऐसे रहता है कि भाई ऊपर उसका कॉलम रहता है, जैसे ओनर ये कंपनी ए है, उसका कंट्री यूएस है, फाइल का डेट इतना, इस तरह से अगर सजा के लिखा हो ना लिस्ट में, तो उसको टेबल बोलते हैं। जैसे इस तरह का प्लेयर ए, मिनट 41, पॉइंट 20, रिबाउंड 6, असिस्ट 5। तो राइट साइड से जो चले उसको रो बोलते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ जो चले वर्टिकल, उसको बोलते हैं कॉलम। तो टेबल में रो होते हैं और कॉलम होते हैं, ठीक है। इस तरह से रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे देखो ये सब है, डेट कलेक्टेड, कलेक्टेड प्लॉट, स्पीसीज, एक्स, वेट, ये सब टेबल हैं। टेबल इस तरह से होता है। ये हमको अगर अपनी वेबसाइट में डालना है तो सबसे पहले टेबल, ठीक है, और इसके अंदर एक रो बनाना है। रो किस चीज का, टेबल का, तो टी आर, टी आर, एक रो बन गया हमारे पास। अब सेव करो, देखो कुछ आया क्या, कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों, इसके अंदर आइटम देना पड़ेगा एक। अब मान लो उसका नेम चाहिए किसी बंदे का, और उसका एज चाहिए, ठीक है, तो टीडी में लिखेंगे टेबल के डेटा में, सेव कर दो, तो ये आ गया हमारे पास नेम और एज, ठीक है। और सेम आपको इसकी वैल्यू भी चाहिए, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लो। जैसे नेम, किसी बंदे का नाम है मान लो यूट्यूब, और एज है उसका 20, सेव कर दो, तो देखो नेम यूट्यूब, एज 20। अब खाली कुछ खाली कॉपी पेस्ट करना है इसको, मान लो नेम गूगल, एज 50। ये टेबल लग नहीं रहा है हमें, ये वैसे टेबल हो चुका है पर टेबल लग नहीं रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल के अंदर एक बॉर्डर दे देना है, बॉर्डर 5 डाल दो, तो ये देखो इस तरह से आ गया हमारे पास। 5 नहीं डालो, 1 डालो, ये देखो इस तरह से आ गया, नेम यूट्यूब गूगल, एज 20, इस तरह से। बाकी इसकी जो डिजाइन है ना, और भी बेहतर तरीके से हम लोग सीएसएस जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, पर फिलहाल यही है कि आपको जो कैसे बेसिक यूज होता है वो मैंने बता दिया, कि भाई टेबल से स्टार्ट होता है, टेबल से क्लोज होता है, और उसके बाद रो, ये सारे रो हैं, और इसके अंदर टीडी के अंदर जो है वो कॉलम्स है। अब टी टी हेड और टी बॉडी भी आजकल आ गए हैं, पर वो हम लोग थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, ये तो बेसिक था इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और टेबुलर फॉर्म में डेटा डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई जगहों पे, इसलिए ये चीज जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस इनपुट टैग, ठीक है, इनपुट टैग आता है। अब इनपुट में कैसे लिखेंगे, इनपुट है तो इनपुट से लिखेंगे, इसको भी खुद ही बंद होता है, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। जैसे सेव करोगे तो यहाँ पे देखो इनपुट मतलब जहां पे कोई अपना टाइप कर सके, ठीक है, उसी को बोलते हैं इनपुट। जहां पे कोई अपना इंसान अपना कुछ टाइप करे उसको बोलते हैं इनपुट, ठीक है। अब मान लो कि बंदा अपना इनपुट के साथ एक एट्रीब्यूट आता है, उसका टाइप देना पड़ेगा हमें, टाइप, मान लो इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो इसके अंदर जो है टेक्स्ट टाइप होगा, प्लस नंबर भी टाइप होगा, ठीक है। टेक्स्ट में टेक्स्ट भी टाइप होगा, नंबर भी टाइप होगा। अब मान लो कि हम एक फॉर्म बना रहे हैं फेसबुक जैसा, फेसबुक खोलते हैं, इस टाइप का है, इसके अंदर ईमेल है, देखो इसको डिलीट करने दो, इसमें बोला ये इनपुट ही तो है, ये टाइप करने वाला इनपुट है, और ये बटन है। अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो
ये एक इनपुट बनाएंगे, एक ये इनपुट बनाएंगे और एक ये बटन बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए कैसे करें, तो पहले तो लिख देते हैं भाई फेसबुक हेल्प्स यू जो भी है, इसको मैं H3 में लिखता हूं। ठीक है, H3 के अंदर इसी को कॉपी कर देता हूं। कॉपी कर दिया तो यहाँ पे आ गया फेसबुक हेल्प्स यू। ठीक है, अब आता है भाई इसका ईमेल एड्रेस वाला इनपुट। ठीक है, तो इनपुट के लिए इनपुट, ठीक है, क्लोज कर दिया हमने। नहीं भी करोगे तो ऐसे जरूरत नहीं है, डंडी नहीं भी लगाओगे तो कोई जरूरत नहीं। अब टाइप लिखेंगे। ठीक है, टाइप। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, ईमेल चाहिए, तो इनपुट के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ स्पेस दबाओगे तो बता देगा आपको कि क्या क्या टाइप है, बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा आता है इनपुट टाइप टेक्स्ट, लेकिन ये ईमेल मांग रहा है तो एक ईमेल कर देंगे। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर आ गया होगा ईमेल। ठीक है, ईमेल। अब एक और चाहिए इनपुट जिसके अंदर पासवर्ड टाइप हो, तो नीचे आ जाओ, वापस से इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है, सेव किया हमने। अरे इसका नहीं, इसका रिफ्रेश करना। देखो ये इनपुट, इसके अंदर कुछ भी अपना email @gmail.com टाइप हो जाएगा, और इसके अंदर जब भी टाइप करोगे आप तो पासवर्ड ही दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने टाइप पासवर्ड लिखा है। टेक्स्ट मत डाल देना, आप टेक्स्ट डालोगे तो आपका पासवर्ड दिख जाएगा। इसके अंदर कुछ भी टाइप करोगे तो पासवर्ड दिख जाएगा। अच्छा गाइज, ये अपने फेसबुक की वेबसाइट पर देखो, ये ऊपर है ये नीचे है। ये वाला जो ईमेल वाला है ये ऊपर है और पासवर्ड नीचे है। अब हम लोग में क्या है कि ईमेल इधर है, पासवर्ड राइट साइड में। तो एक काम करेंगे, हमने पहले सीखा था, तो इसको ब्रेक दे देंगे। देखो अब ऊपर से नीचे आ गया, थोड़ा चिपका लग रहा है, तो एक काम करो, एक और ब्रेक डाल दो। अब आ गया हमारे ऊपर नीचे थोड़ा सा। ठीक है, इस टाइप का कुछ कुछ दिख रहा है। ठीक है, और एक हम देखो, अब इसके अंदर कुछ नहीं भरा हुआ है ना, तो लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, और टाइप करोगे तो वो मिट जाएगा। देखो गायब किया तो आ गया ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, और इसके अंदर जैसे मिटाता हूं तो वो दिख जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो स्पेस दो, प्लेस होल्डर डालो, प्लेस होल्डर डालो ईमेल एड्रेस, सेव करोगे आप तो ये आ गया अपने पास भी, अपने पास भी आ गया ईमेल एड्रेस डालने वाला। पता तो चले कि कई इनपुट में क्या डालें, यूजर को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई इनपुट में क्या डालें, इसलिए प्लेस होल्डर वाला प्रॉपर्टी देते हैं हम लोग। ठीक है, तो xyz@gmail.com ने डाल दिया। देखो मिटाओगे तो फिर पता चल जाएगा कि क्या इनपुट है। सिमिलरली पासवर्ड में भी आपको वैसे ही करना है। प्लेस होल्डर में जाओ, एंटर पासवर्ड। ये देखो इसके अंदर कुछ भी पासवर्ड, तो ये इस तरह से आ गया हमारे पास ईमेल और पासवर्ड। ये इसका साइज 200% है। ईमेल भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया। अब गाइस इसके पास एक लॉगिन बटन है। वो बटन कैसे चाहिए हमें, दो टाइप से बटन बना सकते हैं, एक इनपुट से, इनपुट टाइप बटन। ठीक है, तो यहाँ पे बटन आ गया, लेकिन इसका कुछ होना चाहिए वैल्यू। उस पे बटन पे क्या लिखा हो, तो इसने क्या लिखा है फेसबुक वाले ने, लॉग इन। तो हम भी वैल्यू के अंदर लॉग इन डाल देते हैं, लॉग इन। तो ये आ गया लॉग इन, लेकिन ये राइट साइड में, तो एक और ब्रेक डाल दो यहाँ पे। तो ब्रेक डाला तो नीचे आ गया ईमेल एड्रेस पासवर्ड लॉग इन आ गया। ठीक है, और एक यहाँ पे बटन है, ये लिंक है, लिंक भी डालने आ गया आपको, बटन तो बना ही लेंगे हम लोग। तो एक तो बटन ऐसे बनाते हैं, इनपुट टाइप बटन डालते हैं। ठीक है, और एक बटन आता है बटन से ही स्टार्ट होता है और बटन से ही बंद हो जाता है। देखो बटन से स्टार्ट किया हमने, बटन से क्लोज कर दिया, और इसके अंदर डाल दिया हमने लॉगिन, सेव किया। देखो दोनों सेम लग रहा है, थोड़ा भी डिफरेंस है। तो ये अगर नहीं समझ में आए इनपुट वाला तो इसको हटाओ। बटन आपको बनाना है, वापस से एक बटन बनाना है, मान लो साइन अप, रिफ्रेश करो, देखो बटन बन गया। अब क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि ये हम जावास्क्रिप्ट और जब बैकएंड और जब एडवांस वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ेंगे, अभी आप वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो सिर्फ HTML से इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये चीज आपको पता चल रही है। उसके बाद इसको कैसे डिजाइन करेंगे, ये इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे,
ये सब गाइस सीएसएस में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कंप्लीट सीएसएस जो है आपको पढ़ाया जाएगा, और सीएसएस के बाद कंप्लीट जावास्क्रिप्ट, वो भी लगभग 1 घंटे की वीडियो करेंगे हम लोग सीएसएस में। और इसका मेरे हिसाब से अब तक आपको समझ में आया होगा, आपका लगभग 80% हो गया है HTML, इसके अंदर ज्यादा रहता नहीं है। बस आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर नहीं है, जब अब आपको खुद ही रिसर्च करनी है। जैसे अभी ये इनपुट टाइप ईमेल है, तो इसमें ईमेल आया, मान लो आपको, इसको डिलीट करते हैं, इनपुट टाइप, वो एक डेट भी आता है, तो आपको ये कैलेंडर खुल जाएगा, रिफ्रेश करो। जैसे ये इस टाइप का इनपुट है, आपको कहीं पे डेट डालना हुआ तो इनपुट टाइप डेट है। जैसे टाइम है, तो इनपुट टाइप में इसमें टाइम आ जाएगा AM PM के साथ, ठीक है। इनपुट टाइप बहुत सारी चीजें, फाइल है मान लो, तो फाइल अपलोड करने वाली चीज आ जाएंगी आपको, जैसे चूज फाइल में ये आ गया ना, आपका अपलोड करने वाला। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर आपको रिसर्च करने की जरूरत है। और नहीं तो आप जैसे टाइप में क्या क्या हो सकता है हमें नहीं पता, तो कंट्रोल के साथ स्पेस डालोगे, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करो तो ये पूरा आ जाएगा। चेक बॉक्स डाल सकते हो, कलर, इमेज, मंथ, नंबर, सर्च, रीसेट, कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है, जो जो इसके अंदर ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको HTML का बेसिक आइडिया लग गया है कि भाई कैसे बनती है। हम लोग एक वेबसाइट में बनाए हैं कि होम पेज बना दिया हमने, कॉन्टैक्ट बना दिया, अबाउट बना दिया। अबाउट अभी तक नहीं बना है, लेकिन अबाउट आपको बना के चेक करना है कि भाई 3 पेज 4 पेज तो रहता ही है किसी भी वेबसाइट में, एक अबाउट का, एक कॉन्टैक्ट का, एक जहां पे फोटो डालते हैं, फोटो डालना भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको बेसिक HTML क्लियर हो गई होगी। और कुछ टैग्स अभी छोड़ दिए मैंने जानबूझ के, जैसे वीडियो टैग है, ऑडियो टैग है, ये सब ज्यादा जरूरत नहीं आती क्योंकि आजकल प्लगइन्स आते हैं उसके। मगर वो भी चाहिए तो मैं कभी समय मिलेगा तो उस पर बना दूंगा मैं आपको वीडियो। यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आपको CSS के लेक्चर में। बिकॉज अभी जो बना रहे हैं हम लोग एकदम भद्दा सा लग रहा था वेबसाइट हमारा, देख रहे हो अजीब टाइप का, ये इस टाइप का टेक्स्ट, कलर वलर डिजाइन स्टाइल कुछ नहीं है, वो सब CSS के अंदर होता है। तो CSS पढ़ेंगे हम। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।